स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हो वो निफ्टी 50 का चार्ट है। और यहाँ पर हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो 5 मिनट के चार्ट पर करेंगे। बहुत बार क्या होता है, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम आपको अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे कि सच में चार्ट रीडिंग करने से हम लोगों का ट्रेडिंग अच्छा हो सकता है क्या सच में हम ट्रेडिंग जो करते हैं वो चार्ट रीडिंग पर डिपेंड करता है कि अगर चार्ट रीडिंग करना अच्छे से आता है तो हम लोग सच में पैसा बना सकते हैं क्या। तो वही चार्ट रीडिंग में हम लोग आज सीखेंगे। और दूसरा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो आज चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट जो सीखेंगे वो चार्ट होगा हमारा लास्ट, यानी कि जो फ्राइडे था अपना, फ्राइडे में जो मार्केट में रिकवरी हुई थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे टारगेट यहाँ पे रह सकता है, 700 का टारगेट मैंने आपको उस दिन बताया था। तो यहाँ से आप देखोगे मैंने 700 का टारगेट क्यों बताया था आपको, ये पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, मैंने 700 का टारगेट इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए थे, तो यहाँ से ज़्यादातर सेलर्स यहाँ से आए थे। तो यहाँ पर जो उनका जो टारगेट था 675, तो मैंने 675 बताया था आपका। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक भी चला जाता है, क्योंकि उस वे में जब मार्केट भागता है तो यहाँ तक चला जाता है। अब मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई है, आपको पता होगा अच्छे से कि जब भी हमको कोई ट्रेंड चेंज होगा तो ट्रेंड चेंज होने से पहले वो हमको सिग्नल देगा। सिग्नल कैसे देगा कि वो ये डिसाइड करेगा कि उसको अपना हायर हाई ब्रेक करना है कि नहीं। देखिए, जब मार्केट इस तरह से नीचे जा रहा है तो ये आपको समझ में आता है बिल्कुल भी, ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देखो, मार्केट इसी तरह से एक ग्रीन दो रेड, एक ग्रीन दो रेड, इस तरह से नीचे जा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो, ये सेम लाइन ऐसी कैसी, यहाँ पर भी कोई हायर हाई ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट सडनली फिर एक इस तरह से कैंडल बनाता है, उसके बाद में फिर गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है नीचे की साइड में, और फिर मार्केट में एक स्विंग हाई बनता है और फिर इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है। तो यहाँ से आपको जो ये चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप ये चार्ट देखिए, मार्केट इस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग देता है, फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, फिर नीचे, मतलब ये एक तरह से हम लाइन मिलाएं तो फिर मार्केट नीचे आता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है। देखिए, तो ये हाई ब्रेक नहीं करता, जब तक क्या करता है, ये हाई ब्रेक नहीं करता है, बस इस हाई से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ जाता है और फिर से ये जाता है और इस हाई को अच्छे से कैंडल से ब्रेक करता है। यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक कैंडल को इस तरह से देखो, ये जो कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इससे ब्रेक करता है, ये हायर हाई को ब्रेक कर देता है और उसके बाद यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और टेस्ट हो जाता है। और अगर आपने हमारा ये लाइव का वीडियो नहीं देखा हो, उस दिन फ्राइडे को मैंने लाइव ये सारी चीज़ें दिखाई थी कि अगर मार्केट इस तरह से जाएगा, टेस्ट करेगा, मार्केट इस तरह से जाएगा, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद में मार्केट में एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। और वो मैंने पहला मूव आपको 675 का दिखाया था और मार्केट 675 पर आकर ही सस्टेन किया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आपको क्यों समझ में नहीं आती मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो, ये एक अच्छा सा कैंडल ग्रीन बना है। अगर अब हम लोग यहाँ पर अगर हम ट्रेड नहीं लेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपने कैच किया होगा। उसके बाद देखो, मार्केट यहाँ से फिर से रुका, मार्केट अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि ब्रेक डाउन दे देगा और यहाँ से फिर से मार्केट ने एक अच्छा सा टेस्ट लेवल करके यहाँ से फिर से एक अच्छा सा मोमेंट दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ सकती है, लेकिन आपका जो मैंने बोला ना कि आप सम्मोहित हो जाते हो, सम्मोहित आप है ना, सामने जो मार्केट चलता है उसी के हिसाब से ही ट्रेड करते हो, वो चाहेगा कि आपका लॉस हो तो वो लॉस होता है। अब यहाँ पर हम लोग मेन चीज़ क्या देखते हैं, देखिए मैं आपको एक तो ये चीज़ें सिखाता हूँ कि भाई पहले ना आपको ट्रेंड को समझो, ये जो ट्रेंड है इसको समझो, उसके बाद में अगर ऊपर की साइड में ट्रेंड है तो इसको समझो, इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज को समझो। देखिए 20 मूविंग एवरेज को देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज पे ये कैंडल बना था सपोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ से एक अच्छा सा हम लोग इसमें लाइव में थे, मैंने बताया भी था आपको कि लाइव के टाइम में, तो यहाँ पर लाइव में थे हम लोग और यहाँ पर लाइव के टाइम में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से मार्केट
इस तरह से यहाँ तक का टारगेट दे सकता है। ये 600 का टारगेट हमने लिया था यहाँ से, और 600 क्योंकि ये टेस्ट करना था कि ऊपर जा सकता हूँ कि नहीं। उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके जब इसका हाई ब्रेक किया तो मैंने यहाँ सब भी आप यहाँ पर हर बार बोला है कि जब भी इसका सपोर्ट लेके, जब भी कोई अच्छा सा इस पर सपोर्ट लेता है और ग्रीन कैंडल बनाता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देखो सेम। अब यहाँ पर अगर आप बाइंग नहीं करोगे, देखो यहाँ पर भी हुआ था लेकिन इसका हाई ब्रेक किया भी था, लेकिन यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ से लो ब्रेक नहीं किया, बराबर से कैंडल बना भी नहीं था, क्योंकि ये आधा ऊपर था आधा नीचे था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब इसके ऊपर बराबर से बन जाए तभी जाके आप, या फिर थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख गया ये, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट कैच कर सकते थे आप, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट कैच कर सकते थे। अब हम आते हैं कैंडल्स पर। कैंडल्स क्या, देखिए कैंडल्स की अगर हम बात करें तो ये इस दिन कैंडल बनी थी, ये कैंडल तो इनगल्फिंग थी, इसके हिसाब से मार्केट में एक ओपनिंग जो होना था तो एक अच्छी सी ओपनिंग होना था। तो यहाँ से मार्केट में अच्छी सी ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट सीधे डायरेक्टली जा नहीं सकता ना। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसको अपना जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन मैंने क्या बोला आपको कि कितनी ही बार बोला मैंने कि जब तक मार्केट अपनी प्राइस एक्शन को नहीं करेगा तब तक मार्केट कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई जादू नहीं है, मार्केट को प्राइस एक्शन चलाना ही पड़ेगा। मार्केट एकदम 2000 ऊपर 2000 नीचे या फिर एकदम 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे ऐसा नहीं होता है। उसको 5 मिनट में अपना जो टारगेट होता है उसको 5 मिनट में ही करना होता है कि 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट, धीरे धीरे ही मार्केट मतलब ऊपर नीचे जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे आगे हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं, तो ये चार्ट रीडिंग में मेन चीज़ अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी तक इसने 20 मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं की थी बराबर से। यहाँ से एक क्लोज हुई थी लेकिन यहाँ से इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक तो पहले तो ये इनगल्फिंग कैंडल बोले या फिर हम लोग बेरिश कैंडल बोले, एक अच्छी सी बेरिश कैंडल बनी है, और इसके बाद इसका लो भी ब्रेक हुआ। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो सेल कर सकते थे, अगर सेल करते तो यहाँ से आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी बनी, या फिर आप यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। देखो अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, बिना आप इसके सीख नहीं सकते, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। देखिए किसी को नहीं पता कि इस कैंडल के बाद में मार्केट क्या करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। मान लो कि आपको नहीं पता कि वो जो गेंद आने वाली है वो कैसी गेंद आएगी, गेंद आएगी तो आपको खेलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, खेलना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेज करनी पड़ेगी। यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से खेलना है, तो यहाँ से खेले तो अगर अच्छा सा मूव मिला, यहाँ से आप खेले तो एक अच्छा सा मोमेंट आपको मिला, यहाँ से आप खेले तो एक अच्छा सा मोमेंट मिला। अभी इन 3 जगहों पर यहाँ पर आपको मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आया, क्यों आपको समझ में नहीं आता। देखिए मेरा कहने का मतलब क्लियर है कि जब कैंडल बनती है वैसी जो कि तो वहाँ पर आप उस कैंडल के हिसाब से खेलिए। मान लो यहाँ से एक कैंडल रेड बनी तो इसके हिसाब से खेलिए, यहाँ पर बनी, या फिर 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पर क्लोजिंग नीचे की साइड में दे दी तो यहाँ पर खेलिए। और यहाँ पर अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर खेलिए, यहाँ पर इसका सपोर्ट लेके जा रहा है तो यहाँ पर खेलिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखिए यहाँ पर अगर आप मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना सही होगा, ये इतना सही होगा। यहाँ से आपने बाई किया मान लो तो यहाँ से इतना सही स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट हुआ तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपको सेल किया तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस इतना ही हो सकता है, यहाँ से इतना ही, लेकिन यहाँ से अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से इतना हो सकता है। और यहाँ से भी सेम यही है, यहाँ से अगर आपने बाई किया यहाँ से तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस इतना ही हो सकता है, यहाँ से प्रॉफिट इतना हो सकता है। अब यहाँ पर आप क्या होता है कि हम गलत जगह, अब यहाँ से जो बायर होगा ना वो यहाँ से बाई करेगा, और वो यहाँ तक जाने में फिर उसकी यहाँ से जैसे मार्केट होगा तो यहाँ से लॉस में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पर आप बाई करोगे, फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से डायरेक्शन ले। तो मेन चीज़ ये है कि मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से आप बॉटम में खरीदो। बॉटम का मतलब होता है यहाँ पर जहाँ से स्टार्टिंग ट्रेंड स्टार्टिंग हो वहाँ पे खरीदो, तभी जाके आपको पैसा बनेगा। अब और भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब इस चार्ट को मैं छोटा करता हूँ, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब देखिए मेरे ने बहुत सारी चीज़ें बताई, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना। अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि
कि जब ये स्टॉप लॉस यहाँ के स्टॉप लॉस खा लिया होता है तो मार्केट का भी यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ से जो सपोर्ट था, यहाँ पर जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो यहाँ पर चार्ट रीडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिर्फ आपको उन तरीकों पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर हम एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ पर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर आपको सेल करना है तो यहाँ पर ही करिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार गलत हो सकते, 2 बार गलत हो सकते, लेकिन तीसरी बार में एक अच्छा सा मोमेंट मिल सकता है। और यहाँ पर आप सपोर्ट पर ही बाई करिए। यहाँ पर जब सपोर्ट पर ही बाई करोगे तो यहाँ पर आप एक बार गलत हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो, लेकिन जब तीसरी बार हो गए तो यहाँ से सारा सारा प्रॉफिट आपको निकल सकता है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर से जब लाइन चलती है तो एक अच्छा सा लाइन यहाँ तक चलती है, यहाँ से नीचे की साइड में आती है तो यहाँ तक बढ़िया से नीचे आती है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से चलने के बाद एक अच्छा सा यहाँ से चलता है और यहाँ से गिरने के बाद एक अच्छा सा नीचे की साइड में आ सकता है। तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल आपको आराम से सोच कर समझ कर ट्रेड करना चाहिए। खाली मार्केट में आकर आप पैसा गंवाने के लिए आओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देता है, यहाँ से नीचे निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देता है। यहाँ से आप थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर देख सकते हो, और ये होता ही है। देखिए, अगर एक कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद में यहाँ से ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट को रहना है। तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल आसान है, लेकिन आप चार्ट पढ़ना सीखना नहीं चाहते, या फिर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते तो मैंने सिंपल सी स्ट्रेटजी बताई है 20 मूविंग एवरेज की। उस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, हाई ब्रेक करता है तो आप बाई करिए, लो ब्रेक करता है तो सेल करिए। यहाँ पे अभी हम लोग, और इस चार्ट को मैं अभी क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। टाइम फ्रेम अभी मैं 15 मिनट का लेता हूँ। उसके बाद इस 15 मिनट के चार्ट पर आपको देखना है कि अब इस चार्ट को देखिए। 15 मिनट के चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए एक अच्छा सा कैंडल बना है, यहाँ से आपको बाई करना है। देखिए, और उसके बाद में अगर यहाँ पर कैंडल देखोगे तो ये जो 15 मिनट का जो कैंडल एक अच्छा सा बुलिश कैंडल था, तो यहाँ से बाई करना है आपको। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर सेल करना है। हर जगह 20 मूविंग एवरेज अच्छा सा काम कर रहा है। और आप नहीं सीखना चाहते, या फिर आप इसके हिसाब से ट्रेड ही नहीं करना चाहते। देखिए, जब ट्रेड कब होगा, तब जब आपको बिलीव आएगा। बिलीव कब आएगा? जब आप एक ही चीज़ को बार बार करोगे। जब आप एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो आपको बिलीव आएगा, उसमें नई नई चीज़ें आपको दिखने लगी, नए नए तरीके दिखने लगे। लेकिन क्या होता है, हम एक चीज़ को नहीं करते। अगर मार्केट मान लो 15 दिन या 20 दिन ओपन होता है तो हम 20 तरह से चीज़ें देखते हैं, 20 तरह से, और 20 तरह से चीज़ें देखते हैं। जब आप हर एक्शन बार बार करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना क्या हो रहा है एक्चुअली। तो आप क्या करिए, एक ही चीज़ पर फोकस करिए, मत करिए दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, एक ही चीज़ पर फोकस करिए। अब यह चार्ट को मैं अगर 1 घंटे पर लगा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखना 1 घंटे पे। अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं, तो मैंने उस दिन बोला था आपको कि जब तक ये हायर हाई ब्रेक नहीं होता है, ये वाला स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट ना बाइंग में नहीं जा सकता। तो अभी भी मैंने उस दिन भी यही बोला था आपको कि इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तभी जाके हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं। तो ये 1 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ से देखिए, मैंने क्या बोला कि हायर हाई और मार्केट को ऊपर जाना है, तो इस तरह से मार्केट हायर हाई ब्रेक करेगा। ये अभी यहाँ पर लोअर लो लगा रहा था, अभी हायर हाई ब्रेक करेगा। तो जब ये टेस्ट करेगा और उसके बाद में यहाँ से टेस्ट करने के बाद हाई ब्रेक करेगा, तब हम जान सकते हैं कि 20,000 का टारगेट, आगे 20,200 का टारगेट, ये जो आगे के टारगेट तभी जाके पॉसिबल है। अदरवाइज अभी तो कोई सेलिंग ही चल रहा है। देखिए, यहाँ से अगर आपको 1 घंटे में मैं जो ट्रेंड दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको लाइन दिख रही होगी। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करते हो तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही दिख रहा है। फिर यहाँ से आएगा, मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से टच करेगा, फिर इस तरह से यही करेगा जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को या इसके ऊपर इस तरह से टेस्ट करके ऊपर नहीं निकल जाता। तब तक आप अभी भी बाइंग का नहीं सोच सकते। मार्केट भले ही यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना हो, लेकिन ना आप बाइंग का नहीं सोच सकते अभी भी। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि यहाँ पर अब जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पर देखो, मैंने उस दिन भी बोला था कि यहाँ से इस कैंडल के बीच में ही मार्केट क्लोज हो सकता है, क्योंकि इतना 250 पॉइंट मार्केट अभी इतना मूव नहीं कर सकता। और यहाँ से मैंने बोला था कि अगर ये थोड़ा सा
यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता है, यहाँ पर ही क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से एक प्रेग्नेंट लेडी वाला कैंडल बन सकता है। प्रेग्नेंट लेडी यानी कि इस तरह से कैंडल बन सकता है। तो ये कैंडल वैसा बना है, लेकिन इसमें थोड़े विक्स है ऊपर और नीचे, यानी कि इसमें भी एक रेंज आ चुकी है 120 पॉइंट की, 130 पॉइंट की आसपास। और ये रेंज को ब्रेक करना बोले तो यहाँ से हाई ब्रेक करना मार्केट का इतना पॉसिबल है नहीं इतनी जल्दी। तो इसलिए देखते हैं, अभी वैसे भी दिवाली का टाइम आ रहा है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कुछ तो बड़े सेलर आए होंगे, इसीलिए इतना सेलिंग हुआ है। इतना आसान नहीं है मार्केट को अभी टर्निंग। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि मार्केट इस तरह से नीचे आएगा, 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेगा, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और फिर ब्रेक डाउन होगा तो एक अच्छा सा लेवल नीचे तक का दिखा सकता है 19,300 तक का। तो ये अभी आगे हम लोग सोचेंगे ये तो। लेकिन अभी आपको जो वन डे कल के लिए जो मतलब आने वाले ओपनिंग सेशन के लिए जो दिख रहा होगा, यहाँ से तो अभी यहाँ पर से एक बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है। अभी यहाँ पर इतनी आसानी से मार्केट ऊपर नीचे जाएगा नहीं। अब यहाँ पर इस चार्ट पर फिर से मैं आपको 5 मिनट की चार्ट पर लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेलर्स गए थे, तो यहाँ से ये जो सेलर्स थे, ये सेलर्स ने अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा और वो सोच रहे होंगे कि मार्केट इस तरह से जाके फिर से नीचे गिर जाएगा, तो वैसा नहीं हुआ और इनका जो प्रॉफिट था वो कम हो चुका है, इनका प्रॉफिट कम हो चुका है। अब ये तो भाग ही चुके होंगे, यहाँ से तो निकल ही गए होंगे। अब यहाँ से जो बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से इनके बायर्स का भी बराबर से क्लियर काम हो चुका होगा। अभी जो बचा मेन है, तो यहाँ पर जो सेलर थोड़ा बहुत बचा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो नीचे की साइड में बाई किया हुआ वो बायर से बचा होगा। तो ये मार्केट अभी जो ओपनिंग होगा तो किस तरह से बिहेवियर करेगा वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि अगले दिन के लिए मैं आपको कल बताऊंगा। तो अभी ये चार्ट में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को इस बात से कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर आप देखो, बिल्कुल आप यहाँ पर देखो ना यार, 20 मूविंग एवरेज का ना इस तरह से एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये एक ट्रेंड लाइन ही है, 20 मूविंग एवरेज मतलब एक ट्रेंड लाइन ही है। जब भी इसके ऊपर सपोर्ट ले ला, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया। जब भी सपोर्ट ले रहा है तो आपको बाइंग ऑप्शन मिलता है, आप बाई करिए। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो अब मैं आपको यहाँ पर एक और जो चार्ट लगा रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मूविंग एवरेज कैसे लगाया जाता है, तो उन लोगों के लिए भी। और यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज कैंसिल कर देता हूँ, 20 मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप क्लियर आपको चार्ट दिख रहा होगा। अब इस चार्ट पर आप देखिए कि अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। देखिए मार्केट इस तरह से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यहाँ से देखो, यहाँ से जो प्राइस एक्शन हो रहा था, कौन सा प्राइस एक्शन हो रहा था, बाइंग का हो रहा था, यहाँ पर भी बाइंग का हो रहा था। अब यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हुआ है फिर से एक सेलिंग का हुआ है। अब अगले दिन मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट इस तरह से यहाँ तक जाए और फिर अगर नीचे की साइड में गिरे तो ये नीचे आ सकता है, और या फिर अगले दिन यहाँ पर जाए मार्केट और इस तरह से फिर से एक छोटा सा स्विंग लो बना के फिर मार्केट इस तरह से जाए, तो फिर मार्केट यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो इस तरह से इस प्राइस एक्शन को ही देखिए आप। देखिए प्राइस एक्शन फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे आया है, अब मार्केट ऊपर गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से, लेकिन यहाँ से एक जो ब्रेकडाउन दिया है इसने, तो ये ब्रेकडाउन अगर टेस्ट होता है और टेस्ट में ये पास हो जाता है और ऊपर की साइड में चला जाता है तो एक अच्छी सी बात है। अगर यहाँ से पास नहीं होने के बाद फेल होता है और नीचे आता है तो यहाँ से एक प्रॉब्लम, यानी कि एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब हम इस चीज़ को ना क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर 5 मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग को पता नहीं, तो यहाँ से कैसे मूविंग एवरेज लगाते हैं, यहाँ पर आप देखना। तो यहाँ पर मैं मूविंग लिखता हूँ, मूविंग लिखने के बाद यहाँ पर मूविंग एवरेज आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज में 50 आ रहा है ये नंबर। बाकी और कोई भी सेटिंग नहीं करना है। कलर आपको सेट करना है तो आप कलर सेट कर सकते हो, बाकी सिंपल है तो सिंपल ही रहने दो, और कुछ नहीं करना आपको। सिंपल सा यहाँ पर आपको नंबर डालना है, 50 का लगाना है कि 5 का लगाना है कि 20 का लगाना है कि 200 का लगाना है, जो आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 5 का लगा रहा हूँ इस बार। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा 5 मूविंग एवरेज पर भी।
और क्या समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब भी मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा हो तब जाके आपको 5 मूविंग एवरेज पर फोकस करना चाहिए। देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से मार्केट ने हायर हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 5 मूविंग एवरेज पर फोकस करना है। जब भी ये 5 मूविंग एवरेज को पार करेगा या इसके ऊपर, देखिए यहाँ से हायर हाई ब्रेक के यहाँ से तो चला गया, लेकिन यहाँ से 5 मूविंग एवरेज क्या बोलता है अपने को, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये क्या बोलता है कि जब भी यहाँ पर कोई टेस्ट, यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बनता है जो इसको टच नहीं कर रहा है, मतलब ये जो लाइन होती है 5 मूविंग एवरेज की, ये कैंडल इस तरह से बनता है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा और फिर इसका हाई ब्रेक होता है, तब जाके आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से बाई करना चाहिए। यहाँ से अगर आपने बाई किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला आपको। क्यों, यहाँ पर ये कैंडल टच नहीं कर रही थी, यहाँ पे भी ये कैंडल टच नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ से अगर आप बाई कर भी रहे हैं तो इसके पहले अगर जो कैंडल देखोगे तो एक बहुत ज़्यादा रेड कैंडल है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर भी रेड कैंडल थी, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल, यहाँ पर जो ये कैंडल देखोगे तो यहाँ से जो कैंडल दिख रही है आपको, ये हैमर कैंडल है, एक हैमर कैंडल दिख रही होगी। यहाँ मैं बड़ा करता हूँ और चार्ट को, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इस कैंडल में और इस कैंडल में कंपैरिजन करो, इस कैंडल में इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही, मतलब यहाँ पर बाइंग का इतना हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस कैंडल में बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये एक हैमर कैंडल है और इसका स्टॉप लॉस रख के हम बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने बाइंग किया, और उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन चेंज कर चुका था। हम ये सारी डिसीजन कब ले रहे हैं, जब मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तब हम ये डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है और हम उसी में यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा तो देखिए, ट्रेंड लाइन में फिर से आपको दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन मतलब बोले तो यहाँ से कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, और इस तरह से अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी इसने, तब जाके हम लोग ये सोच रहे। ऐसा नहीं कि नहीं तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर भी एक हैमर बना, यहाँ पर भी बना, ये सब हम यहाँ देखते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे, उसके पीछे का कारण ये ही है कि यहाँ पर जब देखना है, जब ये अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला, यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। सब तरह से मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे तो एक बात अलग हो जाती है, या फिर आप खाली फालतू की कमेंट करोगे। यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक हैमर बना था, लेकिन ये यहाँ से टच नहीं किया था ये कैंडल, और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना। देखिए, यहाँ से ये वाला जो कैंडल, फिर से मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। तो यहाँ देखो, यहाँ से ये देखो, ये जो कैंडल बना ना, ये टच नहीं कर रहा था, इसके बाद जो कैंडल बना है कितना ग्रीन बना है। अगर आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट मिलता है, लेकिन इसके पहले यहाँ से अगर आपने थोड़ा सा अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा, और फिर एक हैमर कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हुई और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया। दूसरा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा इस तरह से 5 मूविंग एवरेज को यहाँ पर मैं नहीं करूँगा ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। 5 मूविंग एवरेज पर मैंने समझा दिया आपको, भी 20 मूविंग एवरेज पर समझा दिया। अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको जो समझाने वाला हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो मैंने और भी एक चीज़ बताई थी आपको कि आप RSI के साथ में भी ट्रेड कर सकते हो। RSI मैंने आपको बताया था उस दिन, मैंने एक 20 मूविंग एवरेज का और एक RSI का बताया था स्ट्रेटजी। अगर आपको याद होगा, यार आपने देखा भी होगा तो आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर देखो, RSI मैंने लगाया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता RSI कैसे लगाया जाए। तो देखिए, मैंने RSI लिखा और यहाँ से RSI आ चुका है। अब मैं इसको क्लिक किया तो ये लग चुका है। अब मेरे को फिर से इसको सेटिंग करना है, तो स्टडी में जाना है, स्टडी में RSI के ऊपर जाना है, RSI पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो, RSI का पीरियड है 14, यहाँ पे ओवर बाट का वैल्यू 80 है और शोल्डर का 20 है। तो यहाँ पर मेरे को 60 करना है, ओवर बाट का 60 कर दिया, यानी कि ऊपर की साइड में 60, नीचे की साइड में 40। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब इसमें मैंने आपको, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए पहले।
RSI से रिलेटेड ही है, और तभी जाके मैं आपको यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ मैं हर बार नहीं समझाते बैठूंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि आप खुद को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से RSI ना 60 के ऊपर आ चुका है, और यहाँ से एक अच्छा सा मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से मेरे को बाई करना है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, RSI 60 के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से बाई करना है। अब यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, और यहाँ भी RSI 60 के नीचे आ चुका है, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ बाय सेल करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं समझाता हूँ हर रोज़, लेकिन आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते, आप शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी RSI नीचे ही चल रहा था, तो मैं क्यों बाई करूँ? यहाँ से RSI नीचे ही चल रहा था, तो मैं क्यों बाई करूँ? जब RSI 60 के ऊपर आ जाएगा तभी मैं जाके बाई करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग किया, और यहाँ पर मैं इसके नीचे चल रहा है तो मैं सेल करूँगा, तो सेल किया। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा चीज़ें होती है, और ये सब मोमेंट में एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई और आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।